कहानी क्या इस लड़की की यार, और इसका बाप कौन है? पापा ने किया क्या आज तक? हाँ, 2 वक्त की रोटी देने के अलावा किया क्या उन्होंने हमारे लिए? घर से हाथ पकड़ के तो निकाल दिया था हमें। तुम मेरे मासूम नवासे को फंसाकर इस घर में घुसना चाहती हो। अर्शी और साफ अहमद हमेशा सच कहती है, सच के सिवा कुछ नहीं कहती। हिल्ला ली, तुम दोनों मेरे बंदूक के निशाने पे हो। जो लड़की अपने बाप की सगी ना हुई ना, वो किसी की भी नहीं हो सकती। ड्रामा सीरियल आसपास की नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर साहम अर्शी के घर पर मौजूद होता है और अर्शी डॉक्टर साहम को अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए ले आती है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहम अर्शी की अम्मी को देखें, उनसे मिले, शगुफा और अर्शी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अर्शी से कहती है कि तुम इस डॉक्टर को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? अगर इतना ही शौक था तो इसको अपने बाप के घर ले जाती, वहाँ पर ये सारा तमाशा करती। यहाँ पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अर्शी भी इसे कह ही देती है कि उसके घर ले जाती, जो हमें 2 वक्त की रोटी देने के अलावा जिसने अपने ही घर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया हो। मेरे बाबा ने क्या किया है हमारे लिए जो मैं उसकी तारीफ करूं? तो यहाँ पर शगुफा तो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अर्शी से कहती है कि तुम अपने बाप को इतना सब कुछ कैसे कह सकती हो? जो अपने बाप की सगी नहीं हो सकती, वो भला हमारी कैसे हो सकती है? डॉक्टर साहम चुपचाप अर्शी और शगुफा की बातें सुनता रहता है और अर्शी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। वो बाहर दरवाजे के खड़ा होकर सोच रहा होता है कि इस लड़की की कहानी क्या है, कौन है इसका बाप, पता करना पड़ेगा। अगले दिन अर्शी पहुंच जाती है अपने बाप के घर और वहीं पर शहरोज और अर्शी क्रिकेट खेल रहे होते हैं और अर्शी का बाप भी वहीं पर आ जाता है। शहरोज जब अर्शी की तरफ बॉल फेंकता है तो उस बॉल को अर्शी की बजाय उसका बाप पकड़ लेता है और वो अर्शी से कहता है कि छोटी बच्ची हो तुम, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी बच्चों के साथ खेलती हो, अपनी तरह शहरोज को भी बिगाड़ रही हो और तुम्हारी बचकाना हरकतें कब खत्म होगी? चलो यहाँ से अंदर जाओ। तो अर्शी यहाँ पर खुद को ही कह रही होती है कि बाकी सब झूठ कहते हैं, सिर्फ अर्शी और उसाफ अहमद ही सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। अर्शी ऐसे घूम फिर रही होती है तो घूमते फिरते वो अमाद के कमरे में चली जाती है। वो अमाद से बातें करती है और बातों ही बातों में वो अमाद का बाजू पकड़ लेती है और वहीं पर अमाद की नानी आ जाती है और वो अर्शी को इस तरह अमाद के साथ देकर हाथ जोड़ना शुरू कर देती है और अर्शी से कहती है कि तुम अमाद को बेवकूफ बनाकर इस घर में घुसना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। तो अर्शी अपनी दादी से कहती है कि बुढ़िया तू रोकेगी मुझे, अर्शी को कोई नहीं रोक सकता। और अर्शी अपने बाप के साथ डॉक्टर साहम के घर जाती है। डॉक्टर साहम अपने घर की कुछ चीजें ठीक करवाने के लिए उसाफ को दिखा रहा होता है। यहाँ पर अर्शी डर भी जाती है जब अचानक से डॉक्टर साहम को देखती है और डॉक्टर साहम भी अर्शी को देखकर डर जाता है। दोनों ही चीखना शुरू कर देते हैं और इस बार तो अर्शी के घर में डाकू आ जाते हैं। अनुशी पढ़ाई कर रही होती है और अर्शी भी इसकी आवाज सुनकर वहीं पर आ जाती है और डाकू अर्शी और अनुशी दोनों को घन से डरा रहे होते हैं। अर्शी इन डाकुओं से बचने के लिए कुछ प्लान बनाने वाली है। तो उम्मीद है नाजरीन आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।